21 सेंचुरी के इंसान का सबसे बड़ा मसला आज ये है कि वो सारा दिन थका रहता है। आजकल तो हालांकि ना कोई फिज़िकल वर्क है, ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम है कि आपने कोई कुल्हाड़ी के साथ इतनी सख्त कोई काम करना है कि जिसके नतीजे में आप थके रहते हैं। ज़्यादातर जो एडवाइसेज़ हैं वो यही दी जाती हैं कि अपनी नींद पूरी करें, अपने जो स्क्रीन टाइम है वो कम करें और अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको ठीक करें। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आज जो इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट है। आप इमेजिन करें कि आप सदियों पुराने दौर में चले गए हैं, जब ना तो कोई टेक्नोलॉजी है, आप सादा से गांव में हैं, या शायद आप गारों में जब रहते थे उस टाइम पे चले जाएं। तो जब आप गारों में रहते हैं तो आप सुबह जब उठते हैं तो आप कैसे उठते हैं? सुबह की सूरज की रोशनी पड़ती है आपके ऊपर, ठंडी हवा चलती है और चिड़ियों का और बाकी चीज़ों का चहचहाने की आवाज़ें आती हैं और जिसके नतीजे में आप उठते हैं। तो बेसिकली जब आप उठते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? आपने थोड़ा बहुत जो पानी है उससे अपने मुंह पे लगाना है, उसके बाद कुछ खाने के लिए आपने निकल पड़ना है, कुछ ढूंढने के लिए, जो भी मिले खाने के लिए आपने खा लेना है, कुछ ना कुछ शिकार करके या कुछ ना कुछ भी जो मिले, जो चीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा 3-4 लोग हैं जो आपकी ही तरह उठे हैं, उनसे आपने मिलना है, गपशप करनी है, दोपहर के खाने के लिए निकल पड़ना है, हंट करना है, शिकार करना है। बहुत सिंपल टास्क्स, रेपिटेटिव के बार बार होने वाले। तो जिसके नतीजे में होता क्या था कि आपके ब्रेन के ऊपर कोई इतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं होती थी, तो जिसके नतीजे में आपका जो दिमाग है वो थक जाए या कोई आपके मेंटल स्ट्रेन पड़े आपको, क्योंकि वो जो भी है वो बचपन से चला आ रहा है, वो बुढ़ापे तक चलता रहेगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं था। लेकिन आज के दौर में अब आप आ जाएं और अब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो उठना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसी चल रहा है, कमरा बंद है, कर्टन आ गया है, में अंधेरा है कमरे में, ठंडा कमरा है, तो सब उठने का दिल ही नहीं करता। तो फिर क्या करेंगे? आप अलार्म लगा के सोएंगे कि सुबह ये मुझे उठाएगा। तो अलार्म जब बजेगा तो वहीं से आपका डिसीजन मेकिंग शुरू हो जाएगी कि अब आपका डिसीजन होगा कि या तो अलार्म ऑफ करें या फिर उठ जाएं। क्योंकि ना भी उठें तो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, आपके पास ऑप्शन है, आप उठते भी डिसीजन से हैं। उसके बाद जब आप उठ गए तो उठने के बाद आपने सबसे पहले फ़ोन उठाना है। फ़ोन उठाते ही आपने ये सोचना क्या है? अब सोचने का आपको मौका नहीं मिलना, आपके सामने बम्बार्डमेंट होगी नोटिफिकेशंस की, मिस्ड कॉल्स की, वॉइस मैसेजेस की, और ये सारी नोटिफिकेशंस देखते देखते आपका आधा घंटा गुजर जाएगा, उनको जवाब देते देते। अब ये सारी नोटिफिकेशंस जितनी भी हैं ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर रही हैं। आप एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक एक मैसेज का जवाब दे रहे हैं, एक एक वॉइस मैसेज को सुन रहे हैं और एक एक नोटिफिकेशन को आप रीड कर रहे हैं। तो ये सारा कॉग्निटिव फंक्शनिंग है जो चल रही है, आपके ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिवेट हो गया समझे। और फिर आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद अब आपने ड्रेसिंग करनी है। तो ड्रेसिंग के लिए इतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। आपने शूज़ कौन से सिलेक्ट करने हैं, सॉक्स कौन सी पहननी है, पैंट कौन सी, शर्ट कौन सी, टाई कौन सी, कोट कौन सा, सारा कुछ करके उसके बाद आपने नाश्ते पे आना है। तो आज कौन सा नाश्ता चलेगा, तो ये आपने डिसाइड करना है। तो ये सारे डिसीजंस अभी हो रहे हैं, अभी आप घर में ही हैं, अभी आप तैयार हो रहे हैं। उसके बाद जब आप ऑफिस के लिए जाएंगे तो वहाँ तो ज़्यादा हाई स्टेक डिसीजंस होंगे, वहाँ पे आपको रिस्क्स लेने होंगे, आपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है। जैसे डॉक्टर है तो उसने पेशेंट्स के साथ डील करना है, और सर्जन है तो उसने सर्जरी करनी है, तो वो ज़्यादा एक एग्रेसिव और ज़्यादा डिसीजन मेकिंग ऑन द स्पॉट, तो उसमें ज़्यादा आपका मेंटल स्ट्रेन चल रहा है। ये सारे काम आप करके जैसे ही 11 साढ़े 11 बजते हैं सुबह के, तो आपको थकावट होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आप जैसे ही जागे हैं उसके बाद फ़ौरन से इतने ज़्यादा डिसीजन मेकिंग आपने की है, तो 11:30 बजे आप थक जाते हैं और थकने के बाद आप कॉफ़ी ले लेते हैं। कॉफ़ी ली, कॉफ़ी के बाद आप फिर से काम पे लग गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है। अब इस सारे प्रोसेस को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि ये हुआ क्यों आपके साथ, ये सारा कुछ क्या हो रहा है। होता यह है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, कोई चीज़ सीखते हैं या कुछ भी लर्न करते हैं, इसको कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहते हैं। इसके लिए हमारे ब्रेन का एक जो पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये बिल्कुल सामने वाला, उसकी फंक्शन हो रही होती है। और वो फंक्शन करने के लिए एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका नाम है ग्लूटामेट। वो क्या करता है, इसकी सिग्नलिंग को, इसके न्यूरोट्रांसमिशन को कैरी आउट करता है। मतलब ये
एक्साइटेशन करता है आपके ब्रेन की, और ये जो कुछ भी आप लर्न कर रहे होते हैं, जो कुछ भी आप डिसीजन कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इसी ग्लूटामेट से पॉसिबल हो रहा होता है। वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल लेके जाती है और आपका जो मैसेज है वो पहुंचता है और आपको चीज़ें समझ आती हैं, आप सीखते हैं, आप लर्न करते हैं और आप डिसीजन करते हैं। तो जितने ज़्यादा आप डिसीजंस लेते रहते हैं तो ग्लूटामेट बिल्डअप होता रहता है आपके ब्रेन के अंदर, और एक लिमिट ऐसी आती है कि उसके बाद ग्लूटामेट मज़ीद फंक्शन नहीं कर सकता। बिल्डअप इतनी ज़्यादा हो जाता है कि रिसेप्टर्स बाकी नहीं रहते और आपका फंक्शन करना ब्रेन स्टॉप कर देता है, और यही टाइम है कि जब आपको थकावट शुरू हो जाती है। अब जैसे ही थकावट शुरू होगी तो आपके ब्रेन का दूसरा न्यूरोकेमिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन, वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब जैसे ही ब्रेन आपका थकेगा तो जो एडिनोसिन है ये फायरिंग करेगा रिसेप्टर्स को और कहेगा कि अब आप रेस्ट करें, तो जिससे आपको थकावट में इजाफा होगा और आपका दिल करेगा कि आप सो जाएं। तो एडिनोसिन क्या करता है, वो स्लीप इंड्यूस कराता है, वो आपको सोने के लिए मजबूर करता है, आपको कहता है कि आप सो जाएं। तो इसलिए 11:30-12 बजे आपको थकावट सी, नींद सी आना शुरू हो जाती है, जिसके लिए आप कॉफ़ी ले लेते हैं। अब कॉफ़ी क्या करती है, जैसे ही आप कॉफ़ी लेंगे तो वो एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। वो रिसेप्टर्स जिन पे आके एडिनोसिन ने लगना था और मैसेज देना था कि आप सो जाएं, वो मैसेज पहुंचता ही नहीं है और आप सोते ही नहीं हैं, और आपके जो सोने के सिग्नलिंग है वो स्टॉप हो जाती है और आप जागते रहते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि आप जागते तो रहते हैं, आपकी नींद तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो आपकी डिसीजन मेकिंग है, जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी ग्लूटामेट बिल्डअप की वजह से। और ग्लूटामेट तो अब जब तक क्लियर अवे नहीं होगा तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी लर्निंग और आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अब आपने सोना था, तो सोने का अमल जो है वो कॉफ़ी ने ख़त्म कर दिया। अब आप जाग तो रहे हैं लेकिन आप कोई अच्छा प्रोडक्टिव टाइम नहीं गुजार रहे, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और आपकी आंखें खुली हैं और बाकी मामलात, आपके ब्रेन वैसे ही सो रहा है लेकिन आपकी आंखें खुली हैं और सही से आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कैफ़ीन ने साफ ज़रा एक टाइम पे उसकी हाफ़ लाइफ ख़त्म होगी, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ख़त्म होगा। तो उसके बाद जैसे ही उसका असर ख़त्म होगा तो एडिनोसिन बिल्डअप हो रहा है, वो एडिनोसिन एक साथ बस्ट करेगा और फिर एकदम से आपको बहुत ज़्यादा स्लीप आना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, जिसको कॉफ़ी क्रैश भी कहते हैं, आफ्टरनून क्रैश भी कहते हैं। होता यह है कि जैसे ही कैफ़ीन का असर ख़त्म होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एडिनोसिन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका था। यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है कि आजकल 11:30-12 बजे अगर आपको थकावट हो रही है तो ये नॉर्मल है। ये इसलिए है कि आपकी जो रूटीन है वो बहुत एग्जॉस्टिव और बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो जिसके नतीजे में आप उस टाइम तक थक जाते हैं। अब क्या करें, सिचुएशन को कैसे टैकल करें? उसका जो सबसे बेस्ट हल है वो ये है कि सबसे पहले तो अपने जो डिसीजंस हैं शुरू वाले, सुबह वाले, उसको थोड़ा कम करें। मतलब कि अगर आपके सोने का अमल है तो उसको ऐसे नॉर्मलाइज़ करें कि आप सोने आपके लिए ऑप्शन ना हो, आप खुद ही उठ जाएं जब टाइम हो उठने का। इसके अलावा आप जो कपड़े हैं वो इस तरह से करें कि आपको ज़्यादा चॉइसेस ना हो कि आप चूज़ करें कि आज ये आज ये आज ये, तो एक ही तरह के हों जैसे मार्क ज़करबर्ग यूज़ करता है। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से नॉर्मलाइज़ करके अपने आप को ईज़ आउट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा थकावट, ज़्यादा डिसीजंस ना लेने पड़े, नाश्ता भी रेगुलर हो। और इस तरह से खाना खाने का जो चीज़ है वो आप एक ही हफ़्ते में डिसाइड कर लें कि पूरा हफ़्ता क्या चलेगा, या पूरा इस तरह से चीज़ें पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लें ताकि डेली उठ के आपको डिसीजंस कम से कम लेने पड़े। और इसके अलावा 11:30-12 बजे जब आप थक जाएं तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम हम लोग जिसे कैलोला कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ी सी देर सो जाएं, उसको बाईफेजिक स्लीप कहा जाता है। और उसमें होता यह है कि आप दोपहर को खाने के बाद, थोड़ा सा कुछ खाने के बाद या सारा अच्छा खाना खाने के बाद थोड़ी देर आप सो जाएं। उससे ये होता है कि आपका वो जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो ग्लूटामेट बिल्डअप है, एडिनोसिन बिल्डअप है, ये सारा क्लियर अवे हो जाता है, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाता है। और 50 मिनट या 1 घंटे की जो स्लीप है उसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। आपका वो जो एक नेचुरल कैफ़ीन है, नेचुरल जो कॉफ़ी है, वो आपकी वो जो 1 घंटे की स्लीप है वो बेस्ट होती है। उससे ये है कि आपकी लर्निंग, आपकी कॉग्निटिव फंक्शन, आपकी हर चीज़ फिर से रिफ़्रेश हो जाती है और सिर्फ आप जागते नहीं हैं, फिर आप सही से परफॉर्म भी कर सकते हैं। एक तो डिसीजंस अपने कम से कम रखें, अपने जो रूटीन है मॉर्निंग की उसको सिंपलेस्ट पॉसिबल रखें, और दूसरे नंबर पे कॉफ़ी की जगह स्लीप को ले आएँ, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो आपको जगाएगी ज़रूर, लेकिन आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है,
उसको इन्हेंस नहीं करेगी, तो जिसके नतीजे में वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होगी, आपकी जो जागने का अमल होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।